नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नकली स्टेरॉइड बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश, लाखों रुपए भी बरामद। रविवार को होने वाली पंचायत पर सबकी नजर। और सिहानी गेट पुलिस ने पकड़ा लुटेरों का गैंग। मेरठ के कंकरखेड़ा क्षेत्र में पुलिस ने नकली स्टेरॉइड बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। यहां पर विदेशी कंपनियों के नकली लेबल लगाकर माल तैयार किया जा रहा था। मौके से 42 लाख के नोट भी बरामद किए गए हैं। मेरठ एक बार फिर से बदनाम हुआ है। इस बार काली पोती है मीठे जहर की फैक्ट्री ने। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में भोला रोड पर एक फैक्ट्री चल रही थी। सूचना मिली कि यहाँ नकली स्टेरॉइड बनाया जाता है। पुलिस छानबीन के लिए पहुंची तो उसको भी चक्कर आ गया। यहाँ नकली स्टेरॉइड तो बन ही रहा था, नोटों के बंडल भी छुपा कर रखे गए थे। सर्विस काम चल रहा है। यहाँ दबाकर रखे गए 42 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस ने लाखों रुपए कीमत का नकली स्टेरॉइड भी बरामद किया है। ये लोग नकली स्टेरॉइड पर अमेरिका और हांगकांग जैसे देशों की कंपनियों के लेबल का इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नोएडा में रविवार को होने वाली त्यागी समाज महापंचायत पर राजनीतिक दलों के साथ साथ शासन प्रशासन की भी नजर है। इस मामले पर लखनऊ से भी हर पल अपडेट ली जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि पंचायत के बाद सरकार इस मसले पर कुछ बड़े फैसले ले सकती है। नोएडा के श्रीकांत मामले में 21 अगस्त का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस दिन नोएडा के गेझा में त्यागी समाज की महापंचायत होने जा रही है। इसमें दूसरी तमाम जातियों के लोग भी शामिल हो रहे हैं। महापंचायत का संख्याबल इस मामले में सरकार का रुख तय करेगा। अगर भीड़ अपेक्षा से अधिक हुई तो सरकार कुछ फैसले लेने को मजबूर हो सकती है। इसका इशारा लखनऊ से मिल चुका है। इधर त्यागी समाज ने लाखों लोगों के पंचायत में पहुंचने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि कई राज्यों से लोग यहाँ पहुँचेंगे। त्यागी प्रकरण में ज्यादती हुई है, त्यागी समाज पर उसे गाली दी गई है, उसे गुंडा बताया गया है। उसके लिए 21 तारीख में 21 अगस्त को गेझा में महापंचायत है त्यागी समाज की। और उसमें हम कम से कम भी 2 लाख की संख्या में हमारा संख्या बल वहाँ पे पंचायत में होगा। और हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं सरकार से। सरकार ने हमारी कोई मांग नहीं मान रही है, ना हमारी कोई सुनवाई हो रही है। और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। अगर हमें इंसाफ त्यागी समाज को नहीं मिलता तो इसका खामियाजा सरकार भुगतेगी। सांसद और प्रवक्ता के खिलाफ दोनों के खिलाफ हमें FIR चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी वही काम किया है जो श्रीकांत त्यागी ने किया है। अगर श्रीकांत त्यागी को गाली देने की इतनी बड़ी सज़ा मिल सकती है तो वो भी इसी सज़ा के हकदार हैं। लेकिन उनकी कोई सुनवाई हमारी कोई नहीं हो रही है, ना उनके खिलाफ कोई केस दर्ज हो रहा है। हम इसके खिलाफ जोरदार तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं और इसी के लिए हम महापंचायत कर रहे हैं। और एक श्रीकांत त्यागी के बच्चों पर जो अत्याचार हुआ है उसके लिए जो पुलिस ने 25 घंटे उन्हें कस्टडी में रखा है, उन्हें भी हम सस्पेंड चाहते हैं कि वो सस्पेंड हो। ये कुछ मांगे हैं बहुत ज़बरदस्त। जो समाज का अपमान हो रहा है, समाज का सम्मान ख़त्म किया जा रहा है, उसके लिए हमने महापंचायत रखी है। और ये जो प्रकरण त्यागी समाज का जो प्रकरण चल रहा है, इसमें जोगीपुरा दादरी। नोएडा का पुलिस प्रशासन पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए है। लखनऊ भी हर अपडेट ले रहा है। त्यागी समाज 7 राज्यों में गांव-गांव जाकर बैठकें कर रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा के पदाधिकारी जो त्यागी समाज से हैं वो भी इस पंचायत का हिस्सा बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सीबीआई की छापेमारी के बाद अब दिल्ली के डिप्टी सीएम को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। शनिवार को मनीष सिसोदिया ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कल मैं मनोज तिवारी जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा मैंने। मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि 8000 करोड़ का घोटाला हो गया है एक्साइज पॉलिसी में। मनीष सिसोदिया ने 8000 करोड़ का घोटाला किया। फिर थोड़ी देर बाद बीजेपी के और एक नेता आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या शायद किसी मीडिया में बात करने। वो बोले 1100 करोड़ का घोटाला मनीष सिसोदिया ने किया है। फिर मैं सोच रहा था कि एलजी साहब ने जो प्रेस रिलीज जारी किया था उसमें उन्होंने लिखा था 144 करोड़ का घोटाला कर दिया मनीष सिसोदिया ने। कल फिर जब सीबीआई के ऑफिसर्स आए तो वो FIR लेके आए थे। उसमें ना 8000 करोड़ का जिक्र था, ना 1100 करोड़ का जिक्र था। उसमें लिखा था
सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है। सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है, ये सीबीआई की एफआईआर कह रही है। इसमें ना 144 करोड़ का जिक्र है, ना 11,000 करोड़ का जिक्र है, 1100 करोड़ का, ना 8,000 करोड़ का मनोज तिवारी जी वाला जिक्र है। मैं कह रहा हूं कि ये सब बकवास है, ये सब बकवास कर रहे हैं। इस पूरी पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं हुआ, बहुत शानदार पॉलिसी है। और जो ये लोग कह रहे हैं, इनको ना तो कुछ पता है, ना इन्होंने कुछ पढ़ा है, बस इनको तो कहीं से कोई स्क्रिप्ट जो दी जाती है ये उसको रटते हैं। मैं आज आपको बताता हूं कि इस पूरे शोर शराबे के पीछे असली कहानी क्या है, इसका सच क्या है। सच ये है कि मुद्दा शराब का घोटाला है ही नहीं। इनको शराब के किसी घोटाले की चिंता नहीं है, इनको घोटाले की चिंता नहीं है। अगर इनको शराब के घोटाले की चिंता होती तो गुजरात में हर साल 10,000 करोड़ रुपए की एक्साइज चोरी होती है। अगर शराब की एक्साइज की चोरी की अगर चिंता इनको होती, एक्साइज के घोटाले की इनको चिंता होती, तो आज ये सीबीआई का पूरा हेडक्वार्टर गुजरात में शिफ्ट करा देते 10,000 करोड़ का घोटाला रोकने के लिए, और यही लोग करवा रहे हैं। पूर्व सांसद एवं मंत्री रहे डीपी यादव के पिता तेजपाल सिंह महाशय की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर भाजपा सांसद साक्षी महाराज, महाबल मिश्रा और शिवपाल यादव समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कि पार्टी लाइन पर कोई ना बोले, और कुल मिलाकर हम जिस जन कल्याण के लिए, जिन गरीब बच्चों के लिए, या उस पिता की याद करने के लिए जिसने हमेशा गरीबों की परवरिश करते करते हम लोगों को भी संदेश दिया कि गरीबों के साथ देने के लिए अगर जान भी अपनी गंवानी पड़े तो कभी पीछे हटने का नाम ना लेना। शहर में जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस्कॉन मंदिर सहित शहर के विभिन्न मंदिरों में इस अवसर पर भव्य आयोजन किए गए। मंदिरों में देर रात तक भगवान कृष्ण के दर्शनों के लिए भक्तों की लाइन लगी रही। शुक्रवार रात पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। गाजियाबाद के मंदिरों में भी इसकी धूम रही। राजनगर के प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटी रही। यहाँ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप, मेयर आशा शर्मा, डीएम आरके सिंह, एसएसपी मुनिराज समेत अनेक गणमान्य लोग पहुंचे। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने इस बारे में जानकारी दी। वैशाली सेक्टर 3 स्थित पंचशील पीपल्स सोसाइटी में भी जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया। यहाँ अनेक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वैशाली से मोहन नगर तक मेट्रो सेवा शुरू करने की मांग को लेकर आज बड़ी संख्या में लोगों ने साहिबाबाद से जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च निकाला। ये लोग इस रूट पर रोपवे बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। वैशाली से मोहन नगर के बीच रोपवे बनाए जाने की योजना का लगातार लोग विरोध कर रहे हैं। शनिवार को लोगों ने इंदिरापुरम से जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च निकालकर इस योजना का विरोध किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि रोपवे बनने से उन लोगों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। यह एक तरह से सरकार के पैसे की बर्बादी है। रोपवे से अधिक यहाँ के लोगों को मेट्रो की आवश्यकता है। इसके लिए लगातार मांग करने के बाद ही सरकार रोपवे बनाने पर तुली है। जबकि वैशाली से मोहननगर, सेक्टर 62 नोएडा से साहिबाबाद के बीच मेट्रो चलनी चाहिए। इससे लाखों लोगों को लाभ मिल सकेगा। नोएडा और साहिबाबाद के बीच लाखों लोग हर रोज सफर करते हैं। अगर इस रूट पर मेट्रो बन गई तो लोगों के साथ सरकार को भी लाभ मिल सकेगा। हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद। मेट्रो दो, मेट्रो दो, वैशाली से मोहननगर तक मेट्रो दो, मेट्रो दो, नोएडा से मोहननगर तक
मेट्रो बनाए जाने की मांग को लेकर स्थानीय निवासियों ने बड़ी तादाद में एकत्र होकर मार्च निकाला। ब्यूरो रिपोर्ट यूं करवट। विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर नोएडा में एक प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का आयोजन नोएडा फोटोग्राफी एसोसिएशन कर रही है। युग करवट के एडिटर इन चीफ सलामत मियां ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। गाजियाबाद में लगातार वाहनों से सामान चोरी होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। गाड़ियों का शीशा तोड़कर चोरी करने वाले गैंग को सिहानी गेट थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गैंग के 8 लोग पकड़े गए हैं, जिनके कब्जे से कई फोन, मेट्रो कार्ड आदि बरामद किए गए हैं। देखिए, गाजियाबाद पुलिस के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में पिछले हफ्ते कुछ घटनाएं हुई थी, जिसमें कि जो लग्जरी कार्स होते हैं उनके शीशे तोड़ के उसमें जो लैपटॉप, बैग और जो कीमती सामान होते हैं वो चोरी कर लिए जा रहे थे। इसमें तुरंत ही हमने एक टीम बना दी गई थी, जिसमें कि एक गिरफ्तारी हमने 2 दिन पहले करी थी और कल हमने इसमें पूरा गैंग का पर्दाफाश कर दिया, जिसमें हम लोगों ने 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करी है, जिसमें कि 7 लोग तमिलनाडु के तिरची नगर के रहने वाले हैं और बाकी एक कर्नाटका के रहने वाले हैं। इन लोगों ने पूछताछ में बताया है कि ये 15-15 दिन के लिए खानाबदोशों की तरीके से पूरे भारत के भ्रमण पे आ जाया करते थे और लग्जरी गाड़ियों को टारगेट करके एक गुलेल में बॉल बियरिंग का छर्रा लगा के उसका शीशा फोड़ के ये लग्जरी गाड़ियों से बैग चोरी कर लिया करते थे। इनके पास से हम लोग के 5 लैपटॉप्स, 2 टैब, 5 मोबाइल फ़ोन्स, 20,000 रुपये नकदी और घटना में प्रयुक्त गुलेल और उसके छर्रे बरामद हुए हैं। माह के तीसरे शनिवार को तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। यहां एसडीएम सदर सहित अन्य अधिकारियों ने लोगों की शिकायतें सुनी और निस्तारण का आश्वासन दिया। शंभू दयाल एसडी कॉलेज में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया। संगोष्ठी में वक्ताओं ने स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी पत्रकारिता की भूमिका पर अपने विचार रखे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत एसडी डिग्री कॉलेज में 2 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई। स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी पत्रकारिता की भूमिका विषय पर संगोष्ठी की गई। संगोष्ठी में वक्ताओं ने शिरकत करते हुए हिंदी पत्रकारिता की भूमिका पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इसका माध्यम देश की दशा और दिशा बदलने में प्रमुख स्थान रखता है। संगोष्ठी में विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार रखे। जैसा आप लोगों ने देखा कि कितना सुंदर आगाज हुआ है इस कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में सबने जितना हो सकता था उससे अधिक योगदान देने की कोशिश की। तो धन्यवाद, एक मात्र औपचारिकता। मैं अपने बीज वक्ता, अपने मुख्य अतिथि का विशेष आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूं कि दोनों ने विशेष परिस्थितियां होने के बावजूद में भी अपना पूरा समय दिया, हम लोगों का ज्ञानवर्धन किया, हम लोगों का मार्गदर्शन किया। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और उसके बाद उनको लगा कि क्रांतिकारी में जो मुझे नहीं लगता है कि वो केवल हिंसा के कारण से क्रांतिकारियों से दूर रहे, वो देश के नब्ज को पहचान गए। वो समझ गए कि जब तक अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ी ताकत को पैदा नहीं किया जाएगा, हम अंग्रेजों के साथ लड़ाई में जीत नहीं सकते। और इसलिए गांधी जी ने निश्चय किया कि अब देश की संपूर्ण जनता को, किसान को, महिलाओं को, युवाओं को, साहित्यकारों को, इन सभी लोगों को जब तक आजादी के आंदोलन के साथ जोड़ेंगे नहीं, तब तक ये ताकत खड़ी नहीं हो पाएगी। कुछ ही क्रांतिकारी और उनके खिलाफ जासूसी, उनको जेल में डाल देना, थोड़े थोड़े एक पिस्टल के लिए ट्रेन को लूटना, कितने परिश्रम करना और तब कुछ अंग्रेजों को कुछ क्षति पहुंचाना, ये आजादी हमको कब तक मिल पाएगी हमें मालूम नहीं। और जनता इस आंदोलन से जुड़ी नहीं थी। जनता को तो ये लगता था बहुत पहले कि हमें कहानी जो मंत्रा ने कहा, रामचरितमानस में कहलाया गया। कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर अखिलेश मिश्र ने कहा कि स्वाधीनता के आंदोलन में अखबारों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चोरी छिपे अखबार निकाले जाते थे और लोग उन्हें रातों रात एक से दूसरे शहर भेज देते थे। क्रांतिकारी की अलग जगाने में हिंदी पत्रकारिता का बड़ा हाथ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट।
लोनी नगर पालिका के कर्मचारियों ने अपनी वेतन संबंधी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एक कर्मचारी ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। पुलिस ने उसे काबू में कर लिया। फिलहाल उसकी हालत ठीक है। यह घटना तहसील दिवस के दौरान हुई। समाधान दिवस के दौरान नगरपालिका कर्मचारियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया अपने वेतन की मांग को लेकर के। उसी दौरान एक कर्मचारी ज़्यादा व्यथित होकर के आक्रोशित हो करके और अपने ऊपर पेट्रोल छिड़कने का प्रयास किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको अपने काबू में किया और प्राथमिक चिकित्सा हेतु हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां वो पूर्णतः सुरक्षित है। कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान देते हुए ईओ नगर पालिका से वार्ता की गई, जिन्होंने बताया कि इनका वेतन कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है आज ही, और मैक्सिमम सोमवार तक इनको इनका वेतन दे दिया जाएगा। संपूर्ण घटनाक्रम पे संवेदनशीलता के साथ नज़र बनाए रखी गई है और इसमें जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। राजस्थान के जालोर में हुई घटना के विरोध में अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की गई। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा यूपी ने राजस्थान के जालोर में छात्र की पिटाई से मौत की घटना को लेकर आक्रोश जताया है। महासभा के अध्यक्ष प्रदीप चौहान वाल्मीकि ने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार दलित समाज के लोगों को सुरक्षा और सम्मान देने में नाकाम है। इसका ताज़ा उदाहरण जालोर में हुई घटना से मिलता है, जहां एक छात्र को सिर्फ इसलिए पीटा गया कि मटके को हाथ लगा दिया था। इस पिटाई से बच्चे की मौत हो गई थी। अभी विगत दिनों राजस्थान के जालोर जिले में एक दलित समाज के बच्चे को सिर्फ इसलिए पीट कर जान से मार दिया गया कि उसने वहाँ उपस्थित शिक्षक का मटका छू दिया था। ये मानसिकता आज पूरे देश में अगर इस तरह की मानसिकता रहेगी तो देश आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे देश तरक्की करेगा। कि ऐसी सरकार जो दलितों की सुरक्षा ना कर सकती हो, जो एक वर्ग विशेष को संरक्षण देकर उसकी मदद कर रही हो, ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह की करीब 20 घटनाएं जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई है तब से हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम महामहिम राष्ट्रपति से अनुरोध करें कि ऐसी सरकार जो दलितों को न्याय सुरक्षा ना दे सके, सम्मान ना दे सके, उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। महासभा ने जिला मुख्यालय में इस घटना के विरोध में प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति से मांग की है कि मौजूदा सरकार को भंग कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तभी वहां कानून का पालन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में AIMIM के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ने का भी विरोध जताया। देश में बढ़ती महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था और बिल्किस बानो को न्याय दिलाने की मांग को लेकर AIMIM ने जिला मुख्यालय पर धरना दिया। पार्टी जिलाध्यक्ष डॉक्टर मेहताब अली ने कहा, जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है, देश में महंगाई आसमान छू रही है। मध्यम वर्गीय परिवारों को घर चलाना मुश्किल हो गया है। ये धरना है बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था, और अब तो हद हो गया। हमारे देश में, हिंदुस्तान में, जहां हर नारी में सीता और हर पुरुष में राम की कल्पना लोग करते हैं, उस देश में देश का शासक बलात्कारियों का सम्मान करने लगे। आपने देखा कि गुजरात में बिल्किस बानो, जिसके साथ बलात्कार होता है, उस बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है, साथ साथ उसका सम्मान किया जाता है। इस उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे जानलेवा हमला करने वालों का भी सम्मान होता है और उत्तर प्रदेश की पुलिस चुप बैठी होती है। इसी उत्तर प्रदेश में इंस्पेक्टर जांबाज विनोद सिंह की हत्या बुलंदशहर में हो जाता है, जो पहलू खान केस की जांच कर रहा होता है, और उसके हत्यारे का सम्मान किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आज हमारा देश भटक रहा है। जिस देश में राम और कृष्ण की बात होती थी, गंगा जमुना तहजीब की बात होती थी, उस देश में अब जो सिर्फ नफरत की बात हो रही है। उसके खिलाफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जिसमें मांग हम कर रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि राष्ट्रपति महोदय जी, केंद्र सरकार पे अंकुश लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश लोकतंत्र से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, उनकी हठधर्मिता से नहीं चलेगा। बलात्कारियों और हत्यारों का सम्मान ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। इंस्पेक्टर विनोद सिंह के हत्यारों का स्वागत होना
बिल्किस बानो मामले में आरोप को रिहा करना जैसे मामलों से लोगों का कानून से विश्वास उठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।